लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके चरण वंदन की जय नास पुण्य धाम में विराजे जम्मू देवी देवता हनुमान जी महाराज, छोटे छोटे मोर भाई बहनी लड़का सियान महतारी बाप, आप सबके पावन चरण में श्री रामदास मानस परिवार की तरफ से सादर सादर दंडवत प्रणाम। मालिक की कृपा आप मन के साथ साथ हम ऊपर हुए कि आज हम आप मन के बीच में मानस गायन के सौभाग्य प्राप्त हुए। तो आओ प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण वंदना के साथ आज के मानस गायन के शुभारंभ करेंगे। मैरू सब जगत को मोको रोए नको मोको रोए सोचना जो सबद बोल के हो। मैं अपराधी जन्म का नक सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरो करो संभाल। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, तुम जो छोड़ो साथ दो कौन उतारे पार। मोला मोरे मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, 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 मोला मोरे राम मोरे मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, यदि दुखिया लाय अपन दास न बनाले, मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले। भले तुम्हें याद करते हैं हम हर सांस के बाद,
कभी सुबह से पहले तो कभी शाम के बाद दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, कभी फुर्सत में तो कभी काम के बाद। मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे, आए राम। मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे, कभी तेरे नाम से पहले कभी तेरे नाम के बाद। तेरे नाम तेरे नाम के मालाला, तेरे नाम के मालाला, रत रते जियत भर तेरे नाम के मालाला, रत रते जियत भर तेरे नाम के मालाला, रत रते जियत भर तेरे नाम के मालाला, रत रते जियत भर। कहूँ होवे मत रे दुनिया, कहूँ होवे मत रे दुनिया, कहूँ होवे मत रे दुनिया, फिर जेल मोरे रती भर। हाँ हाँ तेरे नाम की माला, रत रते जियत भर तेरे नाम के मालाला, रत रते जियत भर तेरे नाम के मालाला, रत रते जियत भर। जब आही तेरा आखिर अटके है तोर से अर्जी, जब आही तेरा आखिर अटके तोर से अर्जी, जब आही तेरा आखिर अटके है तोर से अर्जी, अटके है तोर से अर्जी। हंस 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 के प्राण निकले, हंस हंस के प्राण निकले, देखो तुलाया भर तेरे नाम के मालाला, रत रते जियत भर तेरे नाम के मालाला, रत रते जियत, रत रते जियत, रत रते जियत, रत रते जियत, रते जियत भर। बोल सियावर राम चंद्र की जय। हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नगम निर्वाण शांति प्रदम,
ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे हैं मोर। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। बोल साचे दरबार की। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय राघवेंद्र सरकार अनन्य सेवक श्री हनुमान जी महाराज मानस यज्ञ में अवाहित जम्मू देवी देवता ग्राम के जम्मू देवी देवता डी डोंगर पूर्वज पितर माता पिता व गुरुदेव के श्री पावन चरण में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए आए हुए रामानुरागी धर्मानुरागी राम रसिक वृंद राम कथा रसिक श्रोता कवि बुद्ध सिद्ध साधक जन गांव के जम्मू सियार जम्मू जवार छोटे छोटे बाल गोपाल करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी जम्मू महतारी आप सबों के पावन चरण में रामदास मानस परिवार बंधुरा को अर्धा ढाले बारंबार प्रणाम है। जय जोहार। बड़ा सुखर समय जिन समय में आज राम कथा के अविरल गंगा की धारा के समान कथा प्रभावित होत है जेमा आप सबो राम कथा के अनुरागी रसिक वृंद जेमा स्नान करत हो आप बड़ भागी हो और आपके कृपा फल स्वरूप आप उनके प्रसादी स्वरूप आज प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होई कि आज आप उनके बीच में राम कथा सुने के और सुनाए के अवसर मिले हैं। एक कर लिए जम्मू आयोजक बंधु समस्त ग्रामवासी ला बारंबार साधुवाद और धन्यवाद है। राम कथा अपन आप में अद्भुत महाकाव्य है। संत गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित अद्भुत लेखनी कला के कौशल अद्भुत कथा जेला संत मन कथे वेद कलम कथे अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान ते मति मंद विमोह बस हृदय धरही कछु आन। अति विचित्र रघुपति चरित्र परमात्मा के चरित्र अति विचित्र है। अयो विचित्र तीन प्रकार के चित्र विचित्र अति विचित्र है ना। तो ये तो अति विचित्र है। चित्र वाले बातें नहीं है विचित्र वाले बात नहीं है ये अति विचित्र है। अब ये कैसे समझे जाए। फिर भी आत्मा की पवित्री जिह्वा की पवित्री शरीर की पवित्री स्थान की पवित्री के लिए कथा के अनुकरण कथा के अनुसरण लेना चाहिए ऐसे शास्त्र है। भाव चाहे जो भी हो भाव कुभाव अनप आलस हो नाम जपत मंगल दिसित राम। तो आज आप मन के बीच में कथा के सुंदर पावन प्रसंग लंका कांड अंतर्गत दोहा क्रमांक 2 अद्वैतन कहेगा दुनिया में एक तो माया है और एक ब्रह्म है। नहीं माया में रह करके ब्रह्म पाना है तो ब्रह्म पाना है तो कैसे पावे।
तो रास्ता शास्त्र में तो बताए है, ब्रह्मल पाना है तो कैसे मिली? तो शास्त्र में बताए है रास्ता धर के चलबे, गुरु के बात न मानबे, तब जाकर के वो ब्रह्म मिली। बात आते कांड के, तो लंका कांड साफ तौर पे कहा थे, जहां डंका की कालम बजत है वही लंका कांड है। समय पे डंका बजत हैगा, समय नगाड़ा दिन रात बजत है, आखिर बर जीव बर, कब वो काल के बाजा घमाघम बाज जाए जीव बर पता नहीं है कौन। और यही बीच में वो ब्रह्म के प्राप्ति करना है, समय के रहे। तो आजकल के दौर में यही कली काल मलायतन मन कर देखो विचार, ये कलयुग रूपी काल में, ये कलयुग रूपी समय में जिन दौर में हम आप सब जियत हन, जिन दौर में हम आप गुजर बसर करत हन, ये दौर लदे के बे बड़ा विचित्र लाग, बड़ा विचित्र दिख है। नाना पथ निर्माण के अनेकानेक पथ रास्ता तैयार हो गए, नहीं? जबकि शास्त्र केवल एक ही पथ लबतैस, और वो है सनातन धर्म के पथ, सनातन धर्म के रास्ता। लेकिन आज अनेकानेक धर्म उग गए हैं। उत्तरकांड में बहुत भारी विवेचन करेंगे है खर बारे में। आप सबो जानकार हो, आप सबो बुद्धिमान हो, आप सबो ज्ञानी हो। उत्तरकांड में विशेष उल्लेख करेंगे है कि समय के दौर कलयुग के बारे में, लेकिन रामचरितमानस में वो रस्तल सुलभ और सुज्ञान बनाए के लिए सुंदर सुंदर बात और लिखे। ये सब जानते हुए अपन आप के व्यवहार कैसन होना चाहिए, ये दोहा क्रमांक से ऐसे लगते कि वास्तव में ये बहुत सुंदर बात लिखी कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुआ। शाब्दिक अर्थ व्याख्या अगर करी तो रामचंद्र जी महाराज कथे, जिनको शंकर जी प्रिय हैं और मेरे अगर द्रोही हैं तो उस जीव को, और जो शंकर जी के द्रोही हैं और मुझको प्रिय हो, ये दोनों सूरत में वो कत्को बड़े ज्ञानी रहे, कत्को बड़े भक्त रहे, दोनों ही सूरत में वो स्वर्ग की प्राप्ति, वो जीवला निर्वाण पद की प्राप्ति कतई नहीं मिल सके, ओला घोर नरक में वास करना पड़ी। ऐसे किथे ये शाब्दिक विवेचन। लेकिन एक आंतरिक विवेचन के ऊपर अगर हम चर्चा करिए, जिन भी गुरु मन के मुख से सुने हैं उकर ऊपर अगर विवेचन करी तो बड़ा ही अद्भुत है। और वो कैसे, आप एक सुंदर से परमात्मा के चरणारविंद भजन फिर आगे का प्रसंग और जाएगा। बोल सियावर राम चंद्र की जय। अरे नहीं रोकेला बरछी भाला, नहीं रोके रुधना दीवार, समय के भैया पूरा आके कर देते अपन कमार। समय के बंधन में सबो बंधाए देवता दानव संसार। समय न देख के चंदा निकलते और सूरज करे उजिया। 550 साल ले, 550 साल ले वो मुराम टेंट में गुजर बसर करे बाबू। ये तो बहुत बढ़िया चकाचक लगे है, ओखर अतको बनने रही से
ओखर बात भी नहीं से 550 साल ले वो दिन आगे 22 जनवरी 2024 झमाझम मंदिर में विराजमान हो गए। एक वहू दिन रही से और एक आज के दिन ये दुख, ये सुख, ये जीना मरना, आना जाना, खाना पीना, रहना बसना, ये सब समय समय के बाद है भाई, समय समय के बाद। आओ एक सुंदर से भजन, तीन अंतरा, तीनों अंतरा में एक एक युग के दर्शन करो। ध्यान से सुनना बेटा। अरे कभू दुख है, कभू सुख है, कभू भूख, कभू है प्यास रे मनुआ। कभू दुख है, कभू सुख है, कभू भूख, कभू है प्यास। समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात। कभू दुख है, कभू सुख है, कभू भूख, कभू है प्यास। कभू दुख है, कभू सुख है, कभू भूख, कभू है प्यास। समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात। अरे ला 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 ला। पहला सतयुग, सतयुग में क्या हो? राजा नल पर विपत परे, भुज मछली लहरा समागे। हरिश्चंद्र तारा मति रानी बेटक संगमा बिचारे। राजा नल पर विपत परे, भुज मछली लहरा समागे। हरिश्चंद्र तारा मति रानी बेटा संग बिचागे। कथा आप सब जाना था, कथा मैं नहीं जाऊं। राजा नल मरत रहे, भूख खाए और कुछ नहीं मिली। का करो कुछ मछली पकड़ी। अब वो काम मछली है, मैं नहीं जानता। मछली पकड़ी, आगे भूंजी। अब एटी बड़ी के बात बताऊं, विश्वास नहीं हो। अरे ददरे भूंजा रहा दिन मछली दहरा पकड़ी। एला कही थे समय होत बलवाना, वही अर्जुन वही। अब एक राजा ही से हरिश्चंद्र जी महाराज सपनम सपना ही रात के सपनम सपनम सपना ही सपर रात पाट खेत पार घर द्वार सब ला विश्वामित्र दान कर दिया। रात का सपना ही होत भी विश्वामित्र महाराज को स्वागत में गई। वेलकम वेलकम गुरुदेव, वेलकम भाई, स्वागत स्वागत। विश्वामित्र में अरे वेलकम ना मार बोली। रात के बाद सुनता है, रात के बाद सुनता है। हरिश्चंद्र महाराज की हाँ महाराज सुनता है। अब का विचार है? हरिश्चंद्र के जवाब सुनना। हरिश्चंद्र जी महाराज के महाराज ये छत्री के जवान है, चाहे जागत में देह का चाहे सपना में देह का, दे दिया सो दे दिया। हमरो मन के नाव थे हरिश्चंद्र, अन्यथा मत लेना साहब। अब कब पब्लिक के बीच में कखों कखों नाम तो हरिश्चंद्र हो ही। मैं बोला नहीं बोला था, लेकिन हमन में अपन 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 काम में किधर हमरे मन के नाव थे हरिश्चंद्र। 500 रुपए की स्टाम्प है, 5 जन के गवाही है, पैसा पूरा पाग है, रजिस्ट्री 6 महीना बाद करना है। और जब रजिस्ट्री के दिन आते तो आज के हरिश्चंद्र का के थे औ पैसा देबे त दस्तखत करूं। बाहरे हरिश्चंद्र, वो हरिश्चंद्र सपना में सपना के बाद सब ला दान कर दी। एक ठन कपड़ा पहन के अपन नान कर लेगा, अपन रानी के संग में निकल गए। और निकले के बाद तुम राज के बन नौकर मर घटिया में करे बात। तुम राज के बन नौकर मर घटिया में करे बात। अरे समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात।
सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता में क्या हो? का राम वनवास जातिस का दशरथ तज दिस प्राण, का रावण सीता हर तिस का लखन लग तिस बाण। का राम वनवास जातिस का दशरथ तज तिस प्राण, का रावण सीता हर तिस का लखन लग तिस बाण। सीधा सीधा अर्थ ये है, अगर राम वनवास नहीं जाती तो महाराज दशरथ छह पैर राम 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 के खुरच खुरच के नहीं मरते। भगवान का सब एक एक हम बात समझ माथे भाई, मात्र एक बात समझ माथे, अगर राम वनवास नहीं जाती तो महाराज दशरथ नहीं मरती, और माता जानकी हरण करके कहो रावण नहीं लगती, तो मजाल है कोई लखनलाल बाण मार दे। ये लखनलाल कौन है? ये शेष अवतारी बेटा शेषनाग, जिन्हें धरती ला बिना गुर्री के मोहे। अगर लखनलाल चाहे ये धरती ला अलथी और कलथी कर दे, और जब ये अलथी कलथी कर ही कि रावण भी मर ही और राम भी मर ही, तब रही धरती में अतका पावरफुल कौन? लखनलाल। ये सबके पीछे कारण कौन है? बेटा चार लाइन सुनना, शायर के नाम याद नहीं है। राम को हुआ वनवास गलत था, लेकिन राम को हुआ वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी इतना मजबूर भी हो सकता है? जिद से अड़ जाए अगर कोई सौतेली मां, तो ये बाप अपने बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है। ये सबके पीछे कारण कौन है? समय बन के कलंक के टीका के कई के लग गए मार, समय बन के कलंक के टीका के कई के लग गए मार। अरे समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात। हरि बोल। अब द्वापर युग जब आए कन्हैया गोवर्धन ल उठाए, कंस बकासुर पुतना मारे गोपी रास रचाए। द्वापर युग जब आए कन्हैया गोवर्धन ल उठाए, कंस बकासुर पुतना मारे गोपी रास रचाए। द्वापर युग जब इस कन्हैया छिनियन थी गोवर्धन पर्वत उठा रही से, छठी नहीं हो से उतना मार दिस, अकासुर बकासुर अघासुर वक्रासुर सब मारिस, यहाँ तक अपन सग ममल घलो नहीं छोड़िस। खलास महाभारत के युद्ध में विराट रूप दिखाई, चक्र सुदर्शन धारी कन्हैया गोपी मन के आगू ठुमुक ठुमुक नाच के दिखाई। तेन कन्हैया ला पेड़ के छे हम सो रहा है, कन्हैया पेड़ के छे हम सो रहा है, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखे रहा है, तर परोल हिलाते से शिकारी देखी छे हम हिरन बैठे है, निशाना साजिश सटाक से बाण छोड़ दी। वो बाण पड़िस कहा? कन्हैया के पांव लाके पड़िस। जैसे बाण पड़िस, तीन लोग के मालिक भगवान के सब चीनी कही, तुरंत तुरंत साकेत प्यार, कभू दुख है कभू सुख है, कभू भोग कभू है प्यार। समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय।
समय समय की बात है, सब समय समय की बात, वास्तव में समय की ही बात है। यही समय जिन बचा ली फिर तो समय है नहीं, और समय नहीं बचा फिर बेसमय। भगवान रामचंद्र जी कहते कहा, कौन जगह, कब? भगवान राम लंका के ऊपर चढ़ाई करी। चढ़ाई करे से पहले समुद्र के तट में पहुंच करके समुद्र से आज्ञा मांगे इसके 18 पद्म युद्धपति बंदरमल लेकर के पूरा मानवी सेना लेकर के लंका में प्रवेश करना है। तो बीच में आड़े आते समुद्र, समुद्र पार करे बर रास्ता 3 दिन ले खड़ा होकर मांगे, नहीं दीस गए 3 दिन बीत। अंत में भगवान क्रोध करिस निकल के आई समुद्र आए के बाद राम कही कि तोर वानर दल में 2 जन वानर है महाराज, तेकर द्वारा तोर कार्य सध जही, ओकर द्वारा तह बांध ल बना ले, पुलियल बना ले। भगवान राम ठीक तो कोनो भी कार्य करे से पहले सबसे पहले इष्ट देव के पूजा करे जाता है। साधारण घर ला बना ले, मकान ला बना ले और प्रवेश करे से पहले प्रतिष्ठा करे लगते है नहीं, पूजा करे लगते, तब जा करके प्रवेश करते। तब वो तो 400 को समुद्र पार करे बार पुलिया का निर्माण करना है का, तो भगवान राम फिर अपन आराध्य देव आदि देव महादेव भगवान शंकर के पूजा पाठ करें। लिंग था भी करी विधिवत पूजा, भगवान जिन्हें लिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा करी। पूजा करे के बाद संत ज्ञानी महाध्यानी मन पूछते महाराज पूजा तो कर दे, स्थापना तो कर दे, लेकिन ये मंदिर के और ये जिन स्थापना करे भगवान के का नाम है? तो भगवान राम कथे एक नाम रामेश्वर पढ़ी जी। रामेश्वर महाराज एक थोड़ा व्याख्या कर देते तो भगवान राम कथे जो राम का ईश्वर है, बोले जो राम का ईश्वर है उनका नाम रामेश्वर है। ऐसे कर व्याख्या होई जी। अबर मैं पूजा करे मैं स्थापना करे मोर भगवान के मोर ईश्वर के एक से थी यह राम के ईश्वर है, एक से थी रामेश्वर के नाम से जाने जाते। अतके जबर कह रहे थे भगवान वही बीच में वो लिंग से जिन्हें आवाज निकलते कथे रही महाराज थोड़ कर रुक, आधे व्याख्या हो सम्मुख नहीं हो पाए कैसे। सब आश्चर्यचकित से कथे कैसे महाराज एक व्याख्या ऐसा नहीं है कथे। भगवान भोलेनाथ का एक व्याख्या दूसरा है, कैसे है? तो जहां राम का ईश्वर हो, जहां राम शिव का ईश्वर हो ओकर नाम जिन्हें रामेश्वर पड़ी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं राम ईश्वर। अब 2 बात तो निकल गई, तीसरा बात फिर कहते कि यह व्याख्या संपूर्ण नहीं हो पाता। एक संपूर्ण कैसे हो? एक संपूर्ण यही कही कि जहां राम और ईश्वर एक हो, जहां राम और आदिदेव ईश्वर एक हो उनका नाम रामेश्वर। कथा के भाव ही ओकर नाम से रामेश्वर के स्थापना, रामेश्वर के बाद और वही जगह फिर ये बात है आए ओखरे खाले के तो जहां भगवान बना अपन बड़े नहीं समझा थे जी, अपन जेन भी तीन छोटे बता थे। राम कहा थे कि मैं छोटे मैं उखरदास, भगवान शंकर कहा थे मैं उखरदास, हमन ओखर मनैया मन काबर आज मरत है। यो सोचे वाले विचारे वाले आज हम ओखर मनैया मन काबर मरत है कि मैं बड़े मोर बड़े बाकी सबसे छोटे इन जन मरत है। तेन सोचे वाले कथा के भाव ही कैसे लाग ये होत नहीं आज दुनिया। एक सबसे पहले के नाना पथ निर्माण के और आज नाना पंथ जगत में पसार गए चारों मुड़ा। कौन कौन पंथ के बात करबे? नाम लेना घलोक व्यर्थ है, नाम ले पर वो हो सकते भी कुछ भी हो सकता है नहीं। नाम बड़े मन से नहीं दिए जा सकता। आप खुद समझदार है ये बात। नाना पंथ है, कौन कौन मत के बात करबे, लेकिन ये सबको मत के जन्म कौन देवैया है, जन्म कौन धरई से और कौन धर के नाम लई एला खोज में ना तो मिल जाही। आज पुस्तक इतिहास में मिल जाही, लेकिन ये सनातन धर्म एक मूल ऐसा है
देखकर न तो आदि के पता है, ना अंत के पता है, ना शुरू के पता है, ना है नहीं। तेल आज छोड़ करके हम दुनिया भर में जाबो, हम ये लंका कांड के जन कांड हुआ थे हमारे घर में नहीं हुई, काका दूसर घर में हुई जाके। जिन मूल में है तेल छोड़ करके अगर हम चली वहां, तो ये लंका कांड में जन कांड हुए थे, कांड हमारे घर में हो ही, गारंटी है 100% गारंटी हो गए। शायद देखने से थी सूरज में लंका कांड के सूरज में दोहा क्रमांक 2 में बात लिखी हुई। अयुह में सनातन धर्म दूठन मत, सनातन धर्म में भी दो प्रकार के मत कहे गए। एक मत कहे गए शैव, जो भगवान शंकर के मानने वाला, अर्थात जो निराकार ब्रह्म को मानने वाला, वो लगते शैव। और एक होते वैष्णव मत, जिन भगवान नारायण के मानने वाले, जिन सगुण के उपासक, ये दूठन मत। और दोनों मत में केवल मूल में एक ही है, मूल में केवल एक ही। अब बात है शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुआ। अब एक विवेचन का हो, विचार करके थोड़ा सा देखिए, एक विवेचन का हो। हमारा मानना ऐसे है, हम सब, मैं खुद अपन आप की बात करता हूं, हमारा मानना है कि हम तो ही किधर के भगवान शंकर तू जन है, भगवान शंकर और राम तू जन है, अब नहीं तू जन दिखे लेकिन वस्तुतः एक ही, एकाकार है। वंदना प्रकरण में गोस्वामी बाबा जी महाराज कही कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, दिखे दूठन। गिरा और अर्थ, गिरा अर्थात वाणी और शब्द, शब्द है तब वाणी के औचित्य है, अगर शब्द न रहे तो वाणी के औचित्य नहीं। शब्द है तब वाणी है, वाणी है तो शब्द है। पानी है तो लहरा है, लहरा है तब पानी, पानी रही तभी लहरा उत्पन्न हुई, कि लहरा भर रही, पानी नहीं रही लहरा उत्पन्न हो जाएगी। एक बात, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। सारे विश्व, सारे चराचर में जबका देवी देवता है, केवल मूल में अगर कोई है तो मेरे राम है और मेरे शिव है। उनके बाद जो भी आए हैं वो सब बात की बात है, और दोनों में एकता, दोनों एक ही है, ये बात संपूर्ण हो सकती है। दूठन मतलब मानथन, हम कोनो शिव के नहीं है, शिव मानते, अच्छा बात है। कोनो भगवान नारायण के मानने वाला है, वो नारायण ल मानते, श्री हरि ल मानते, विष्णु ल मानते, राम ल मानते, कृष्ण ल मानते, बढ़िया बात। विचार करके देखी, भगवान शंकर के मानने वाला कौन मंत्र के उच्चारण करतेगा? शिव पंचाक्षर मंत्र को उच्चारण करते, ओम नमः शिवाय, ऐसी किसी नहीं। भगवान नारायण के मानने वाला ओम नारायणाय नमः, ये मंत्र उच्चारण करते। तो ये मंत्र को उच्चारण कब सही है, कब सही है, ये थोड़ा विचार करिए। बहुत अगन श्लोक ऐसे हम शास्त्र सुने ना, गुरु महाराज हमारे बताते, हम बताते बहुत अगन श्लोक, और सब श्लोक ला बांटत की, सब श्लोक में सब झल बांटत की, अंतिम में दूठन नाम बाज गए, दूठन मंत्र बाज गए, दूठन अक्षर बाज गए, तो ओखरे नाम से वो राम हो गए, ऐसे कही थे मेरा सुने कथम है ना। और ये संसार के, ये ब्रह्मांड के, सारी सृष्टि के मूल कौन है? तो राम है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम, मूल में राम। तो राम है तभे ये धरा धाम हवा। दूठन मंत्र ओम नमः शिवाय, ओखर औचित्य तब है, ओखर वास्तविकता तब है जब उमर राम रकार रूप बीज में राम विराजमान हो, मकार रूप बीज में राम विराजमान हो, तब वो मंत्र के जिन्हें उच्चारण सही।
और मकार और रकार न रहे वो मंत्र में, तो मंत्र से ही ढंग से हो सकते, संपूर्ण नहीं हो सकता। विचार करके देखो, ओम नमः शिवाय, ओम नारायणाय नमः, तो जो नारायण के मानने वाला है वो नारायणाय के मंत्र जो जाप करने वाला है वो मगर अक्षर भला निकाल दे और बाद पढ़वा दे, वो मंत्र के शुद्धता होगा नहीं हुआ है। ओम नाय नाय नमः नहीं होते नाय नाय। अब जब कुछ नहीं थे, राग के बाद कुछ है ही नहीं है, देखा काले कुछ नहीं ले सकता। ये नारायण के जपने वाला के लिए बता, जिन भगवान शिव के मानने वाला है वो शिव में से मां छला निकाल ले, ओम नमः शिवाय में कहता हूं का वास्ते तेरा देख लो, ओम न शिवाय हम कुछ नहीं न किसी। तो जहां राम नहीं है यहाँ दुनिया में तक खोज में कुछ नहीं है, चाहे मानना दुनिया भर के पंथ दुनिया भर के मतलब हम क्या करना है। अरे जी रामे नहीं है कर मानता हो, जन पंथ माने से तो काय हुई फिर हो सके थे कुछ नहीं हो सके जिंदगी। शायद बोले लगते कि ये जो कथा के भाव है, भगवान राम और भगवान शंकर सारी दुनिया लिए दिखाना चाहते हैं कि जो हम बटे हैं दूसरे में, उनको बट न करके हमको एकता उस परमात्मा में एकाकार होना, बस पता यही बात का शायद रामचरित मानस साथ जन जन जगह बैठ के यही बात बताती है। ये कथा भाव एक सुंदर से बोल सियावर रामचंद्र की जय। हो तेरी खुशबू का, तेरी खुशबू का, तेरी खुशबू का पता करती है मुझे एहसास ये हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पे एहसान ये हवा करती है। हमें उस राह पे नहीं चलना, हमें उस राह पे नहीं चलना जो मुझे तुझसे जुदा करती है। बंदोरा से जैसे मैं गाड़ी में बैठे हूं, विचित्र पानी, विचित्र पानी। मैं सोचे बात तो रामायण हो गए फिर, लेकिन बैठ के जब निकले हो तो बनोरा में पानी जाल बांधा हम देखे घूम रहे। यही तो राम की कृपा है साहब। अरे चाहे पानी बरसे या टीपे भुमरा, अरे महल मिले या मिले टूटहा खोंधरा, चाहे पानी बरसे टीपे भुमरा, महल मिले या मिले टूटहा खोंधरा, मोला राम से लगन लगाना है ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है। चाहे पानी बरसे या टीपे भुमरा, महल मिले या मिले टूटहा खुंधरा, मोला राम से लगन लगाना है ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है। जय हो।
मस्त मतंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है। राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है। मस्त पतंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है। राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है। मस्त राम मस्ती में आग लगे जौहर कर देवे का। अरे ये बस नहीं साहेब, कबीर साहब का कहे कबीर साहब, याद है का कहे। इधर पाग आ गए कबीर साहब कहे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए गुलाठी हाथ, जो घर फूके आपने वो चले हमारे साथ। छत्तीसगढ़ी बता खोरिया के कबीर साहब कही का, मैं आगी धरे बाजार में खड़े हो, चला अपन घरला फूकना है, ते मोसा चला जा हो। कोई नहीं गई। सुनैया का किस बाबा बैहा गिरे, बाबा बैहा। अरे काखर करम छाड़े दादा जिन अपन भरे पूरे घर आगी लगा ही। लेकिन ये कबीर साहब है बेटा, पान ठेला में गुटका खा सुन समझ में नहीं आए, औकात में आना पड़ेगी। हाँ, औकात में आना पड़ेगी। कबीर साहब ये छानी वाले घरला, ये लेंटर वाले घरला, ये खदर वाले घरला फूके मर नहीं कहे है, काला कहे है। कबीर साहब को ये घर लफूके मर के, ये घर लफूके मर के। अजय राम का दीवाना है तेन कबीर के पाछू पाछू चल दिस। हाँ, वो अलग बात है। आजकल के कबीर हम राम लनी मानन, राम लनी मानन कई थे। आधा अधूरा ज्ञान मत पालना अपन जीवन में। भगवान कसम, न तो यहाँ खोबे न वहां खोबे, धर्म लटकेरी में। आधा अधूरा मत सुनना। जे राम का दीवाना है तेन कबीर के पाछू पाछू चल दिस। और जो राम के दीवाना है ना तो बोला ऐसा चाहिए, न वैसा चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए। तू क्या चाहिए? दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं। दीवानों को ना घर चाहिए। दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, न तर चाहिए। कृपा से भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, नजर चाहिए। कृपा से भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। चल हमू मंजाथन मंदिर, हमू मंजाथन मंदिर कक्का कल धर के 11 रुपया धर, 11 रुपया धर के आदमी मंदिर जाते और करोड़ रुपया के सौदा करके भगवान से आते। 11 रुपया का बर 10 रुपया नरियर कहाँ मिलते? मंदिर में। दुकान में लेवे एक नारियल की कीमत 20 रुपया, पुजारी में लेवे 10 रुपया। 1 रुपया का अगरबत्ती, 1 रुपया का अगरबत्ती। ध्यान से सुनना, वो अगरबत्ती फाड़ना, जलाना, नाक के तीर में लगना और बंद करके सूखना। जरा से खुशबू नहीं दे। बिन धुंगिया का अगरबत्ती काखर बर, भगवान बर। वो अपन घर में काला थे 50 रुपया वाले, 25 काढ़ी वाले अगरबत्ती। पाइनएप्पल, जेड ब्लैक, नाइट पिन, स्वर्ण चंपा अंगना में जला के पड़ोसी कुआरी में बैठ के सुनते। अरे दादा इतना पावर अगरबत्ती बोल अंगना में जला है तो पूरा मोहल्ला गांव का। अरे बेशरम, तू शर्म तो कर। लोगन के थे के ओ हम नाती बैठेगा वहां वाले, ओ महाराज नाती बैठेगा। महाराज मन कहे थे अगरबत्ती ला सूंघ के नहीं लेना चाहिए। सही बात ना महाराज? नहीं लेना चाहिए। हाँ नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं लेता हूं। क्या करना है बोल? मैं जब भी अगरबत्ती लेता हूँ सूंघ के लेता हूँ। एक से सूंघता हूँ, मोला भी तो अच्छा लगना चाहिए ना।
जैन बोला अच्छा लगी तिलक मैं भगवान में चढ़ाऊं ना। ये महाराज मन ज्यादा भोग थे, काला भोगे पर बता तुम उल्टा मत लेना। महाराज मन में कथा कहवा थे, तब पूछते महाराज सामान लिख देना, लिखे धोती लगी, बनियान लगी, कुर्ता कपड़ा लगी, तक लिखते थे। तो वो जजमान का दिखे चल ना महाराज पूरे सन चल देते हैं लेबर। अब दुकान में चल दी, कौन जजमान हो पुरोहित। अब जजमान के भैया सामान निकाल, कपड़ा निकाल। दुकानदार पूछते कैसा व्यक्ति निकालो, पहने पर निकाला धन देनी लेनी पर। तो जजमान देनी लेनी पर निकाल देना काम हो। बगल में महाराज बैठे, अरे महाराज के कदर कर, महाराजे कागू के देनी लेनी पर 25-25 वाले धोती ओका जुआर महाराज मन के आत्मा का गुजर थे, महाराजे मन जानी अपन बल्ली ले क्यों काटन और महाराज में पसौना नहीं बना तैसा। हद हो गए, आज मत कर, मत चला अगरबत्ती, मत धर के जान नरिया करिया मंदिर में। वो जाना थे और मत तोड़ करता औकात ही के लोग जाना थे। दिखावा मत कर दुनिया से, मैं सूंघ के लेता हूँ। अजय भगवान का समय जब भी अगरबत्ती खा सूंघ लेता हूँ ना, तब लेता हूँ। काबर मोला अच्छा लगी तो अपन ठाकुर जी भेटू। केरा कैसे दिखे बेटी, केरा कैसे दिखे, केरा कैसे दिखे, पीला दिखे ना, मैं करिया केरा दिखे। विज्ञान का युग है साहब, विज्ञान का युग है। सफेद सफेद गोलवा गोलवा से तेल गोभी की थे, हरियर हरियर लगा के थे। ये दिनू जान ही मैं नहीं जानो, काबर साल खेती करेंगे वो गोभी हमन हरियर गोभी की था। करिया करिया केरा मंदिर के तीन रहा जा कुछ कर भैया करका के ऐसे करे वो अंकिए केरा में घुसा। मैं क्या क्या आदमी से यार, भगवान के सामने केरा बेचता, खराब खराब केरा बेच सकते हैं, गलत बात महाराज के। अधिकतर 100% भक्त जन मनाथे ना देवी में चढ़ाए बार, भगवान में चढ़ाए बार ऐसने करिया केरा लेके चढ़ाए बार। और अपन बार 25 रुपया दर्जन, 50 रुपया दर्जन वाले भूसावल के केरा लाते। हद हो गए, ये राम के दीवाना है साहब, ये राम के दीवाना है। भगवान के मंदिर में जाते नरियल नहीं लगा, पैसा नहीं लगा, केरा नहीं लगा, सब छोड़ के जाते। लेकिन दुख के बात है हम अपन चप्पल नहीं छोड़ सकते। अरे मन काला छोड़ दी, दौलत छोड़ी, दौलत छोड़ी, दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। राम के प्रेम में दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया। दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं। दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। पीपा से भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। पीपा से भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। मस्त गंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है। राम है दाता राम विधाता, राम शिव अविनाशी है। मस्त गंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है। राम है दाता राम विधाता, राम शिव अविनाशी है। राम के रंगी वीर बजरंगी, संग संग रहेंगे बन के संगी, और फिर को न ला गोहराना है। ये दिल का है, का है? अरे राम मंदिर बन गया, अब कहा के डरना? हिम्मत है तो जोर से बोल। ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है। जय हो।
काले ना का देना साथी का पाना का खोना रे, का खुशी मां लड़ुआ बाटे का दुखिया कसरो ना रे, काले ना का देना साथी का पाना का खोना रे, का खुशी मां लड़ुआ बाटे का दुखिया कसरो ना रे। का लेना का देना का पाना का खोना, ज्यादा खुशी हमारे तो गांव भर लड़ुआ मत बांट, कंट्रोल 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 भाई डियर कंट्रोल, और दुख मर गए तो 24 घंटा तरुआ धरे मत बैठे रहा, उठ बेटा 4 लाइन सुनना, सब कुछ सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर खेती कमाना, खार कमाना, रुपया कमाना, पैसा कमाना, बंगला कमाना, गाड़ी कमाना, सब कुछ कमाना, लेकिन निवेदन अपन फदीता मत कमाना, अपन लिए बेइज्जती मत कमाना, अपन लिए अपमान मत कमाना, सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर। नीचे के लाइन ध्यान से सुनना, समझ में आए तो जिंदगी भर के लिए ताबीज बना के पहन लेना। निवेदन आप सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर, और बहुत कुछ गंवाना, इज्जत को छोड़कर। इज्जत खत्म, सब कुछ खत्म साहेब, सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर, बहुत कुछ गंवाना, इज्जत को छोड़कर। अगर लगे किसी को 10, 20, 40, 50 दे देना, अगर लगे किसी को 10, 20, 40, 50 दे देना, क्यों कि जाना है सबको दौलत को छोड़कर। का लेना का देना साथी का पाना का खोना रे, का खुशी मां लड़ुआ बाटे का दुखिया का, का लेना का देना साथी का पाना का खोना रे, का खुशी मां लड़ुआ बाटे का दुखिया कसरो ना रे। अपन तो भैया ठाड़े बैरागी, अपन तो भैया ठाड़े बैरागी, बहे त पानी और बरे तयागी, बस रामचरण है ठिकाना है। ये दिल जाल बांध हम नहीं बसे चले हैं दीवाना, बाकी सब हो गए। बोला एक कि चालू कर दो। ये दिल राम दीवाना है, 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुआ। ऐसे काबर कहीं से भगवान राम ऐसे काबर कहीं से, ऐसे लगता है वास्तव में भगवान शिव और राम एके। और बहुत सारा उदाहरण है और बहुत सारा बात है। भगवान शंकर ला राम अत्यधिक प्रिय है, अतिक प्रिय है, जेकर गणना नहीं किया जा सकता। भगवान राम ला शंकर ज्यादा प्रिय है और भगवान शंकर ला राम ज्यादा प्रिय है। वैसे रामचरितमानस में बहुत प्रिय के बात लगे है, लेकिन 5 प्रिय सर्वश्रेष्ठ कहे गए है ना। एक तो प्रिय होते, एक प्राण प्रिय होते, और एक अति प्रिय होते, एक अतिशय प्रिय होते, और सबसे ऊपर में होते परम प्रिय, है ना। और 5 उल्लेख रामचरितमानस में है, और सबसे ऊपर में है परम प्रिय। और ये परम प्रिय पर ना महतारी हो गए शत्रुपा। अब भी देखो पहले वाले मानस मंडली आपने कथा सुना के
मनु महाराज और महारानी शत्रुपा कथा जेकर बारे में वरदान स्वरूप सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रण हम ही कृपा कर दे यो बात कही ओकरो बरत एक प्री वाले बात राजा दशरथ जेकर प्रति प्रेम के बाद रामचरितमानस में किसी भी ऐसे बात नहीं है जेकर सत्य प्रेम की बात कहे जाए रामचरितमानस में नहीं है। बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जी राम पर बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण यू परिहरि अतिक देखो पर राम अतिक प्रिय नहीं रामचरितमानस तो पहली होते प्रिय ओकर होते बाद में प्राण प्रिय तेकर बाद होते अति प्रिय ओकर बाद होते अतिशय प्रिय और सबसे ऊपर होते परम। रामचरितमानस में लखन लाल जी महाराज वर कही लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार ये लखन लाल जी प्रिय है। लखन लाल जी राम प्रिय एक प्राण प्रिय कौन है रामचरितमानस में तो भरतलाल जी महाराज जग जप राम राम जप जय सारी दुनिया राम के पीछे पड़े है लेकिन राम भरतलाल जी के पीछे पड़े हैं तो बावजूद भी केवल प्राण प्रिय है परम प्रिय नहीं भरतलाल जी तो भरत प्राण प्रिय भगवान शंकर के साक्षात स्वरूप साक्षात विग्रह स्वरूप ओखली परम प्रिय अतेक परम प्रिय अवतेक परम प्रिय भगवान शंकर जेना बिनु वख तजी सती जस नारी सती जस नारी ला बिना पाप बिना अघ के बिना भूल के जिन्हें त्याग दी ऐसा और भगवान शंकर के लिए ये जगह बात में कहीं से कि थमे भगवान शंकर के जिन तीन विशेष रिश्ता भगवान राम के साथ कायम वाले बात शिव सम को रघुपति व्रत धार है ना एक हो दूसरा बात सेवक सखा स्वामी सिय पी के हित निरपधि सब विधि तुलसी के। एक दिन मां भवानी पार्वती मैया पूछ पर भगवान शंकर ला कस भोलेनाथ जिन दिन तय मोला बिहाल गेर है जिन दिन तय मोर घर दूल्हा राजा बन करके गेर है तीन दिन तय तो रूप अलगे दिखा लेकिन आज तो रूप ला देखता तो समझ में नहीं आ काबर ये बताओ भगवान शंकर के रंग कैसन है भैया जी
भगवान शंकर के रंग कैसन है। अब जेल में कुछ बेटे खाली कहते भगवान शंकर करिया है, नहीं भाई ऐसे देखकर हम भगवान शंकर के रंग करिया है, तो भगवान शंकर के रंग करिया है तो दादा करिए ढंग से ओकर वंदन करना, फिर वो उज्जवल वाले वंदन काबर करथा कर्पूर गौरम काबर की थत नहीं वो तो सोच ले काबर की थत करिए ढंग से वंदन कर ले। नहीं, जब भी वंदना करते साधारण बात में ये बात है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर जब कपूर के समान सफेद करिया दिखस काब उहिल माता पार्वती पूछते भगवान कहे जिन दिन बोला बिहार के दिन तक तक ले गोदिया रहे, आज देखो ना ठाड़ करी आगे समझ में नहीं आता कारण क्या है। भगवान शंकर बताए काबर देखो आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात और सो गुंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुझ बात, जो राम को जान लिया वो राम की व्याख्यान नहीं कर सकता या फिर राम की उस जानकारी को दूसरे को नहीं बता सकता, सीधी सी बात। और जिन बता कृष्ण तो राम पर जाने लगे है नहीं। भगवान शंकर घलो कसमंजा से फंस गए, कथे कि मैं कैसे ढंग से समझाऊं कि मत मेरी आय का बात। अच्छा एक बात है, ए दगदग ले लाइट है बरत ए दगदग ले लाइट है बरत है एमा ते जेन कलर के झिल्ली ऊपर में चिपकाबे लाइट के प्रकाश कैसन हो, लाइट के प्रकाश जैसन कलर के झिल्ली चिपकाबे तो इसने कलर के प्रकाश निकली। भगवान शंकर शायद ही उदाहरण दी सुनी सभी माता पार्वती कहते कि मोर अंदर वो लाइट है विराजमान है, कौन लाइट है नील सरोरुह नीलमणि, कौन लाइट है नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम लाजहि तनु शोभा निरिखि कोटि कोटि सतकाम। भगवान राम के वो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में विराजमान है। रचि महेश निज मानस राम रच करके रामला साक्षात वो नीला के हाथ अंदर में बरत है नीला और बाहिर सफेद है, तो बाहिर सफेद है तो जैसा नीला बरत है तो इसमें तो बाहिर प्रकाश फेंकी ना। तो भगवान शंकर है एकरे से थी करियागे काबर भगवान राम हृदय में विराजमान है काखर शंकर के, और शंकर के हृदय में विराजमान राम है और राम हृदय में विराजमान शंकर है, दोनों करियागे है नहीं। और वस्तुतः राम के भी रंग के भी वर्णन है, रामचरितमानस में ऐसे नहीं है। अब राम के रंग के अगर हम वर्णन करी तो वो तो साक्षात दिखा थे, अभी हमें दिखा फोटो दोनों साइड में दिखाते थे राम के विग्रह और ये वर्णन भी है नील सरोरुह नीलमणि। भगवान के आकार कैसे है तो नीला वर्ण है, नीला वर्ण है। कैसन नीला है, कैसन नीला है, आसमानी नीला है कि टेहरा रंग वाले नीला है, कते वाले नीला है। भगवान राम के रंग विचार करके थोड़ा सी विचारनी है बहुत। रामचरितमानस की ही कांड में व्याख्या है भगवान राम के वास्तविक रंग के। भगवान राम के वास्तविक रंग तमाल कलर में है, तमाल कलर अलग तमाल अलग कथे भेंगरा भृंगराज कथे तमाल, और तमाल कलर में भगवान राम के है। तो भेंगरा का रंग कैसा है हरियर है। भेंगरा के रंग लकूट करके देख ले, पिचगोल करके देख ले, और जब निकाल में ना रस ला हरियर निकलते 15 मिनट रख दे, और 15 मिनट रखे के बाद ना वो हरियर ना रहा ना नीला रहा। अब उसका भी निगाह करके देखे, अनुभव करके देखे। चलो ठीक ओल छोड़, और एकदम परोक्ष उदाहरण, एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण जन्माष्टमी लगभग मेरे सबको घर मानता, ऐसे एक घर नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी मानता सब 8 कन्हैया कौन से कलरों को 8 कन्हैया कौन से कलरों को 8 कन्हैया बनाता तो कौन से कलर में रचाता भेंगरा में।
ये दे ओरिजिनल भगवान राम के ओरिजिनल कलर और ओरिजिनल कलर एमे देखा जात इस दोनों कोर में मैं देखे ना दरवाजा खड़ा होकर देख एकदम वैष्णव चला गई ढेंगरा ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई आप सबो गुरुजन के आशीर्वाद हुई कि वास्तव में वो रामलला के दर्शन के सौभाग्य मूल प्राप्त हुई अयोध्या जाकर देखे आज मैं जा करके देखे तो वास्तव में ये जो रामचरितमानस में जिन बात कहे इन बात के साथ प्रूफ होते कि नहीं हुए रात में देखो खड़ा होकर देखेगा वास्तव मोला ऐसे लगी इसकी रामचरितमानस में लिखा है कहीं पर भी क्षणिक भी गलत के कोई गुंजाइश है। भगवान शंकर कथे में एक से करी आगे देवी भगवान राम जो है मोर अंग में विराजमान है राम साक्षात मोर ऊपर विराजमान है। अब राम और शिव के कथे में न अलग कर चल बता राम और शिव अलग हो नहीं सका तो कैसे होई अगर मैं राम की भक्ति करबे तो का शंकर नहीं मानत का तो भक्ति मिल जाई नहीं मिला है। रामचरितमानस में उदाहरण करके अगर खोज के देखबे रामचरितमानस पूरा पूरा उदाहरण भरे जिन बात कहे शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक बहुवास उदाहरण अगर खोज के देखिए तो रामचरितमानस में है। आओ एक सुंदर सी भजन फिर उदाहरण आप बोल सियावर रामचंद्र की जय। भजन 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 गाए भी जाते भजन सुने भी जाते भजन करे भी जाते। भजन गाना है ये तबला पेटी झान मंजीरा की जरूरत पड़ती सुनना है ये योगेंद्र साउंड सिस्टम मोहनी की जरूरत पड़ती है ना और करना है दोनों जरूरत नहीं पड़े साहेब कोनो में भी बैठे बैठे भजन करे जा सकते हैं। भजन कैसे गाला ध्यान से सुनना भजन कैसे गाला। जब देख के वर पीरा मन धरे नहीं धीरा जीव कलप कलप जाए अंतसह कल बलाए आखिले आंसू चूथे चूथे अखिले आंसू चूहे जब देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा जीव कलप कलप जाए अंतसह कल बलाए आखिले आंसू चूहे रे इहिला भजन कई थे इहिला भजन कई थे इहिला भजन कई थे ना इहिला भजन कई थे जी। जब देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा कल्प कल्प जाए अंतसह कल बलाए आखिले 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 आंसू चूहे रे इहिला 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 भजन कई थे इहिला भजन कई थे इहिला भजन कई थे ना इहिला भजन कई थे जी।
दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहिनी के बन जा प्यारा। दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहिनी के बन जा प्यारा। जय महतारी 9 महीना तक के तोला कोख में रखी, इतना पीड़ा सही के जन्म दे। अरे पागल, ये महतारी के पीड़ा की लाज बचा ले। भगवान कसम कहा था नवरात्रि उपास रहे की जरूरत नहीं पड़े, नहीं पड़े। हम बिना चप्पल के घूमते 9 दिन पूछ देवे कैसे चप्पल नहीं, नवरात्रि की रसना नवरात्रि। अच्छा बढ़िया बात। और 10वां दिन दादा दाई के माथल फोड़ा था तो नवरात्रि देह से कहा फायदा यार। ये भजन नो है, ये भजन नो है। हनुमान चालीसा याद है, याद है, याद है। भोज बिहनिया सूतु के रामायण के पाठ करता, बढ़िया बातें करना चाहिए। आज मोर देश में एक आध्यात्मिक लहर चला थी साहब। युग पुरुष जगत प्रसिद्ध प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री 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 प्रदीप मिश्रा जी महाराज के थे। क्या के थे? एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। सब उपास थे पशुपतिनाथ के, रहना चाहिए। भोलेनाथ बड़े बड़े संकट तार थे। मोर बेटी मोर बहिनी मन रोज नहा के बढ़िया शिव जी में जल चढ़ाते। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय। बढ़िया बात है, चढ़ाना चाहिए बेटा, चढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हनुमान चालीसा याद है, रामायण के पाठ करता, रोज शिव जी में जल चढ़ाता। लेकिन एक बात याद रखना, और बेटी बहू मतलब ही कहा था मैं, अगर खुद के सास ससुर ला और खुद के दाई दादा ला कहूँ एक गिलास पानी बरतर साए और रोज कहूँ शिव जी में लोटा लोटा जल चढ़ाए, केनो कोई फायदा के नहीं है, कोई फायदा के नहीं है। हाँ, ताली भी सोच समझ के बजाना। मैं कोई मनारी न हो, भलुआ तमाशा नहीं देखा था कि ताली बजा दी। ताली भी सोच समझ के बजाना। ये रामचरितमानस, ये जो मंच ना, मैं आज पहली बार बता दूं मैं आपको, जाल बांधक मंच में, ये मानस मंच नो है बेटा। वो संचालक मंडली वाले में भले के थे मानस मंच में आई है, मानस नहीं, गलत बात। ये मंदिर है, मंदिर जहाँ रामचरितमानस के रूप में, अक्षर अवतार के रूप में साक्षात और परमात्मा विराजमान है, जहाँ परमात्मा विराजमान है, वो जगह मंच नहीं कहा है, वो जगह मंदिर कहा है। ये मंदिर है। और जहाँ आप सब बैठे ना, पूरा जगमोहन के थे। जगमोहन का लगे थे, जानता अजय? जगमोहन का लगे थे। जगमोहन तो बगल वाले कुछ ना, 7 से ज्यादा का ना बैरागी चले वो ज्यादा जानते। जय गोपाल बेटा, जय सीख जब धीरे धीरे मंडली खोलत रही से। मैं सोचे एक मंडली लिखा हो, फिर सोचे बजावत नहीं बनत हो, अभी स्थिति कुछ दूसरा है कि मंडली नहीं चलावत। जगमोहन जहाँ मंदिर के सामने, जहाँ ये गर्भगृह गर्भगृह के सामने जिन प्लाट थे, जगह थे ना, जहाँ भक्त मन खड़ा होकर दर्शन करते, बोला जगमोहन बोले जाते। ये मंदिर है जहाँ आप बैठे वो जगमोहन है, और जगमोहन के बीच में बैठ के जिन भगवान की स्तुति करते, जिन ताली बजाते, जिन वो कसम में बंद। जब भी अगर बेटी बहनी भाई मन ताली बजाए हो, बोला पूरा पूरा भरोसा है आज के बाद कोई अपन दाई दादा अपन सास ससुर एक गिलास पानी बनी कर सकता, बोला विश्वास कम हो गए। पहली शुरू ज्यादा ताली बजाने कम हो गए। ओरिजिनल बात कही है ना, जब ओरिजिनल आज के आदमी विज्ञापन सुने बना थे रामायण मंडली में, अन्यथा मत लेना, मैं कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर बात नहीं कर रहा था। रामायण आज के आदमी मनोरंजन समझ बैठे साहेब, ये मनोरंजन नो है, ये मनोभंजन की कथा है। विज्ञापन समझ के मत आना। अगर विज्ञापन समझ के अगर आप आहू मंच में, तो आपकी जिंदगी विज्ञापन के सिवा कुछ नहीं हुआ, विज्ञापन ही बन करी जाए। हाँ, ये जगमोहन है। ध्यान देना, अपन घर ला स्वर्ग बनाबो के था ना अजय, कैसन बनी स्वर्ग? पुट्टी करवास बनी, एसी लगवास बनी, ये मेड इन चाइना के झालर लगवास बनी, संजय भी ने दिया बारे से बनी नहीं बना है। के घर में दिया बारे में घर में झगड़ा होते हैं,
मान ले जाए सास कहूँ बैठे बैठल दे पड़ोसी घर कमेटी सुनाए ला 6:30 बजे 6:30 बजे दे करे तुलसी चौरम दिया नहीं करे वो डायरेक्ट बहुत जाइए बहू पहाड़ फरक रहे 6:30 बजे दिया नहीं मारे है। आजकल तो बहू मन घरो ग्रेजुएट रही थी ऑनलाइन तुरंत सास ने जवाब दे का तोरे जाकर में कीड़ा पड़ गई से अगर एक ठन दिया बारे के नाम लेके सास और बहू में ननन भौजाई में देरानी जेठानी में बहुत झगड़ा होते वो घर का भूत स्वर्ग नहीं बन सकते। निवेदन करत हम अपन बेटी बहनी मन से दुनिया में जब तक धर्म कर्म होथन दाई भगवान कसम कहा खो 60% हाथ तुहर मन के है तबे जाल बांधम रामायण होत नहीं होती 60% हाथ तुहर मन के है देखल सेती घरला बना ले सरक भक्ति के गढ़ले मारक सब सुख ह समाही सब देवता की सहाई सुमत के फूल फूल थे भजन कई थे ना पीला भजन कई थे पीला भजन कई थे ना पीला भजन कई थे जी भजन अंधवा के बन जा आँखी उर्वा के बन जा पाखी भूखे के बन जा कौरा गरीब के तय साथी अंधवा के बन जा आँखी खुरवा के बन जा पाखी भूखे के बन जा कौरा गरीब के तय साथी। मोर बेटी बहनी मन बैठे हो मैं 3 घंटा की भी कार्यक्रम करता हूँ ना जब 2 घंटा आपन क्लियर ही थे ध्यान से सुनना काबर तुम्हारे घर के दुआरे में अचानक अगर कोनो दिन कोनो भिखारी आ गए और कहा थे दाई रोटी दे दे बासी दे दे एक मुठा खाए दे दे दाई की कहा थे और मौका पर थे बड़े बड़े आदमी घर खाए नहीं रहा भाई खाए नहीं रहा मतलब उनका कुछ रहा नहीं उसका जोरान नहीं रहा मान ले जा भिखारी आ गए अतः सही से कुछ नहीं रहा टेंशन नहीं लेने का बेटा एक गिलास पानी निकालना हो सके 5 रुपया 10 रुपया सिक्का निकालना वो भिखारी कहना भैया कोनो काल के भगवान का स्रोत दुआरी मांगे मैं आज गरीबी काहे नहीं राधे हम भैया काम बुतम ये पानी देथो ये पानी पी ले अपन आत्मा जुड़वा ले एक पैसा देथो 10 रुपया किराना दुकान में बिस्कुट लेके खा ले ये काम अगर वो बेटी बहनी महतारी मन करे भगवान कसम कहा खो तीर्थ जाए जरूरत नहीं पड़े तीर्थ जाए जरूरत नहीं पड़े काबर संत के दरस तीर्थ की दरस के पुण्य प्रदान करते हैं। संत अगर गांव में आए हैं वो भाग्य की बात है वो संत कहूँ घूमत घूमत तोर दुआरी में चल दी अहो भाग्य संत के तय तय कहूँ सुरता करे ये तोर सौभाग्य और संत कहूँ तोर सुरता करी ये परम सौभाग्य और तय कहूँ संत बन गए तय कहूँ संत बन गए ये महाभाग्य अवत्का कल्ला जाने के बाद भी अगर तय नहीं सुधरे अही दुर्भाग्य अही दुर्भाग्य भूखे भोजन कराना प्यासे पानी पिलाना प्यासे पानी पिलाने में फिर बात समझ में सुनता ही आज हमारे हिंदू सनातन धर्म के माइक पर बोलता सनातन धर्म की जय हो लेकिन हम सनातनी मन है सनातन धर्म के डोंगा पूरा पर तैयार हम काबर बात हम मजाक आदमी करना चालू कर दी रामचरितमानस मर्यादा की कथा है ओरिजिनल कथा वाल्मीकि जी महाराज लिखे हैं लेकिन वाल्मीकि कथा ला कोई खोरियाक नहीं बता सके कथा श्री गोस्वामी जी वो मर्यादा बांध के लिखे लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा है गोस्वामी जी मर्यादा लिखे लेकिन रामायण के कहिया मर्यादा तोड़ के बैठ गए। हमारे सनातन धर्म के एक गाना भजन रही से कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। यूट्यूब में देखना एक बिहारी कलाकार बिहार के कलाकार एक पेरोडी बना है और का लिखे है कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं बाद वाटर पिलाने से क्या फायदा। हद हो गया टेंशन नहीं लेने का
अंतस में भर ले दया औ बाट सबला माया मन लात कर ले चंगा अही जमुना गंगा तीरथ के फल मिल थे रे का कहथे पूरा जाल बांधक सियानी यही जवा है महामाई चाबी नहीं धरे है गनीमत तय हस्त में जिंदा हूं इहिला भजन कैसे ना इहिला भजन कैसे इहिला भजन कैसे ना इहिला भजन कई थे जी ओहो जब भी जाना जहां भी जाना एक घड़ी याद हो के पुनियाद जब भी समय मिले जब भी कथा सुने पर जाना कथा पंडाल में बैठ के अपन मन एकाग्र करके कथा सुनना बुद्धि मत खपाना हाँ बुद्धि मत खपाना काबर अगर बुद्धि खपाए तो एक दिन खपे लगी आजकल के श्रोता मन भी कथा पंडाल में बैठे बैठे अपन बुद्धि खपात रही थे कथाकार कहा था रावण के दर्शन मुड़ी रही से सुनैया बगल वाले कहा थे कस यार रावण के दर्शन मुड़ी रही थी कैसे सोवत रही सो अरे तोला का करना वो रावण के टेंशन है कैसे सोवे तोर एक ठे मुड़ी है त जैसे था तीसरे ही बुद्धि मत खपाना साहब और जिन अपन बुद्धि खपाते थे लख खपे लखे रामायण में लिखा है माता सती अपन पति से रामायण सुने पर गई जाई भोलेनाथ बैठ के रामायण सुनी लेकिन माता सती रामायण नहीं सुनी आज के भाषा में बात करे जाए आज के भाषा में मैं मर्यादा से बाहर नहीं जाता आज के भाषा में बात करे जाए तो भोलेनाथ कथा सुनी लेकिन माता सती मोबाइल में गेम खेले मोबाइल गेम मतलब माइंड में गेम दिमाग में खेल चालू हो गए अही रामायण कहिए हमरे मन के पाप परत है बुद्धि खपा डाली और कथा सुनत सुनत जैन भी चीज सोचबे वो परमात्मा बिल्कुल पूरा करते प्रदीप मिश्र जी महाराज की था अरे एक बार शिव के दरबार में आ 3 महीना में चकाचक कर ही अरे तहु एक मित्र राम के दरबार में आ 3 महीना में तहु चकाचक कर ही मैं गारंटी ले जब प्रदीप मिश्र जी महाराज भोलेनाथ के पावर में छाती ठोक के गारंटी ले सकते थे तो फन्नू बैरागी भी राम के दरबार में राम के गारंटी लेके छाती ठोक के गारंटी ले सकता हो तोरो मुक्ति कर ही अब तक कथा सुनत सुनत कहूँ सोचबे 350 चप्पल कोनो मत ले गए तो मैं गारंटी देता हूँ कथा के बाद जब जाबे तोरा चप्पल ही तोरा उसने माता सती शंका कर डरी भोलेनाथ कथा सुनत सुनत कही हे प्रभु अभी तक के मैं तो हाईलाइट देखत रहे हाईलाइट कथा सुनत रहे अब मैं लाइव देखना चाहता हूँ तो दर्शन करना चाहता हूँ कथा सुन के जब भोलेनाथ निकली और राम भोलेनाथ के भावना जान रही दर्शन दे दी माता जानकी रोवत हो जाते भोलेनाथ पाप पर सती कहे सती ये रोवत जाते तेरे को दुश्मन है मोर माली के पाप पर दे तब सती का कर दो ये फो रोवत भगवान की थे हम एक पाल नहीं पर अटकेज गलती करी हो इसका अपने दादा घर के बारात आगी में झपाट मरे लगे बोला माता सती ला जब माता सती की ऐसी गति हो सकत है तो तोला मोला मंगलू खोर बहरहाल कौन पूछत है निवेदन आप सबसे ध्यान से कथा सुनना अगर बुद्धि भटकाए चाहे काशी जावे मथुरा जावे बनारस जावे कोनो में पार नहीं लगे साहब।
हरि हारे लमिल फेरे इहिल भजन कई थे ना इहिल भजन कई थे इहिल भजन कई थे ना इहिला भजन इहिल भजन कई 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 इहिला भजन इहिल भजन इहिला भजन बोल सियावर रामचंद्र की जय। इहिल भजन कथे बड़ा सुंदर बात है। भजन के बहुत सुंदर व्याख्यान है, लेकिन जिन कथा के भाव है, जिन राम के मानने वाला है शंकर नहीं माना थे, जिन शंकर के मानने वाले हैं भगवान राम नहीं माना थे, अगर कभू कल्याण नहीं हुआ। रामचरितमानस में अनेकों उदाहरण उपलब्ध है। रावण ला जानता नहीं, रावण सब जानता लगभग है नहीं? रावण है भगवान शंकर के कतका बड़े चेला है, कतका बड़े शिष्य, कतका बड़े मनैया है। शिव तांडव स्तोत्र, यहां तक के ज्योतिष में रावण संहिता नाम के पुस्तक के निर्माण, और बाद ज्योतिष दूसरा नहीं। जिन ज्योतिष में काल गणना के हिसाब से अगर अच्छा जानकार हो रावण का, तब मृत्यु जान सकता अतका गणना है। भगवान शंकर के अटके बड़े भक्त आज तक दुनिया में एक भक्त हुई, लेकिन कोनो भक्त अपन घेंच ल काट के नहीं चढ़ावे, जीव ल काट दिन सुने हैं, जीव ल काट के चढ़ा दिन सुने हैं, घेंच ल काट के कोनो नहीं चढ़ाए, चढ़ाए नहीं चढ़ाए। रावण एक पैत छोड़ के 10 पैत भगवान शंकर में अर्पित कर दिया। अतका बड़ा बड़ा अंत में स्थिति का हुई, अंत में स्थिति का हुई। लौकिक जगत के दृष्टिकोण से देखबे का भाई, अलौकिक जगत के दृष्टिकोण से देखबे परमात्मा के हाथ से मरी देखा से ऐसे वहां तक जा। लौकिक दृष्टि से लगा भगवान की स्थिति, रावण की स्थिति का हुई। 1,00,000 नाती तेखर घर दिया न बाती, मरे बेरा ओला पानी देवैया नहीं रही गई, तर्पण करैया नहीं रही गई। स्थिति अतका गंभीर होइस, काबर होइस? भगवान शंकर मानिस राम